हम कहा चाहे छी जे कियो केने छथि अतिक्रमण तऽ ओ एकरा छोड़ि देथुन, चूँकि गाय माता के वास्ते कियो महापुरुष दऽ के गेलखिन हन। जब सुशील मोदी का यहाँ अपमान हो सकता है तो किसी भी नेता का अपमान यहाँ हो सकता है। मैं किसी भी नेता को इस गौशाला में इन नहीं करने दूंगा। जो भवन है गायों का, उसमें जो है अब ये काम कराया जा रहा है। देख सकते हैं कि आप पूरा प्लास्टर इस जगह पर करा दिया गया है। सभी सांसद जी आए, लोग आए, हम लोग आए, मीडिया वाले आए, इन सबों के पीछे में हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। एक युवा पत्रकार के एक अच्छी पहल और एक अच्छे वीडियो ने एक ऐसा माहौल दरभंगा में गौशाला सोसाइटी को लेकर दिया है। आज सांसद जी के पहल से यहाँ पे एक मीटिंग आयोजन की गई है। उसमें 20 लाख का कुछ प्रोजेक्ट है, उसमें शेड बनाया जाएगा, हाई मास्ट लाइट का है। की कह जाए जे आइ मतलब अहाँ सब द्वारा जे शेड बनवायल जा रहल छै अहाँ द्वारा, एहिमे कहल गेल छलै हन जे शेड के अभाव छै, लाइट के अभाव छै आ लाइट के अभाव छै। तखन ओहि दृष्टि से 20 लाख रुपया CSR मद से दलिए हन और सब आदमी बैठ के विचार विमर्श के लिए हन जे गौशाला के उत्थान होना चाहिए। बिहार में एहि गौशाला दरभंगा गौशाला के मिर्जापुर में जतेक रास एसेट है से पूरे बिहार में हमरा समझ से कम ठम हेतै या नहीं भी भ सकैए, हमरा ओतेक आइडिया नहीं है। तो एकरा हम सब आई से अभियान के शुरू के लिए हन और 1 साल समय राखलिए हैं निर्धारित क के जे 1 साल में एकर जे मिट्टी के नीचा के भराई है, नाला के निर्माण है, एकर अप्रोच है, एकर हॉस्पिटल है, एकर सारा जे होना चाहिए गौशाला के विधि व्यवस्था ओकरा हम सब सुदृढ़ करी। तही परिप्रेक्ष्य में आए लगभग 20 लाख के भूमि पूजन अखन हम सब कर रहल छी। ई गौशाला पर जे अतिक्रमण छै ओहि पर की कह छै, ओहि विषय पर की कह चाहै छी? देखो हम कहा चाहे छी जे कियो केने छथि अतिक्रमण तऽ ओ एकरा छोड़ि देथुन, चूँकि गाय माता के वास्ते कियो महापुरुष दऽ के गेलखिन हन तऽ हमरा सबके अतिक्रमण नहीं रखना चाही। जते दिन ओकर सुख भोग केलहुँ से केलहुँ, आब एकरा मुक्ति दऽ दियौ। बिस्कोमान सर, पटना के बिस्कोमान और दरभंगा के बिस्कोमान में बहुत सारा अंतर छै सर। आब हमर सबके दरभंगा के बिस्कोमान देख सकै छी जे खंडर भऽ गेलै, एहि पर की विषय पर की कह जाइ छै? अखन गौशाला के बात लियो तकर बाद फिर बैसब। वो तो गौशाला ही जमीन पर है। क्या कहना चाहते हैं आज जो ये मीटिंग जो है गौशाला में जो हुई है, बार बार जो मीटिंग कराई जा रही है, क्या लगता है इससे आगे जो है विकास का उम्मीद हो पाएगा, मतलब हो पाएगा विकास गौशाला का? निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ का कमेटी निष्क्रिय हो चुकी थी, आज सांसद जी के पहल से यहाँ पे एक मीटिंग आयोजन की गई है। उसमें 20 लाख का कुछ प्रोजेक्ट है, उसमें शेड बनाया जाएगा, हाई मास्ट लाइट का है। तो सारे लोग आए हुए हैं, समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने गौ प्रेमी हैं, मिर्ज़ापुर के लोग, स्थानीय लोग, सारे नेता लोग, कमेटी के सब लोग, तो सब लोगों ने मिलकर कुछ ठाना है जो हम गौशाला का भविष्य संवारेंगे, कुछ करेंगे। इसके लिए प्रयास हो रहा है। सारे लोग जो निश्चित ही कुछ न कुछ बदलाव निश्चित देखने को मिलेगा। कुछ वो कहना था कि मतलब सांसद जी इससे पिछले बार भी जो है चुनाव से पहले मतलब आए थे और कहा गौशाला का वादा करके गए थे, और कहना लोगों का ये भी है कि वो काम नहीं हो पाया। और इस बार क्या लगता है कि सांसद महोदय जो आप मतलब वादा करके जा रहे हैं वो हो पाएगा? नहीं, जो वादा करके गए थे उसी में कुछ काम करने के लिए आज आए हैं यहाँ पे। जो करके गए थे तो उनका क्षेत्र भी बड़ा है, सब कुछ है, तो वो वही कुछ रिमाइंडर करके, तो वही एक शेड का जो है ये 24x70 का और एक हाई मास्ट लाइट का है, तो उसी का आज भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। देखे हैं गौशाला की स्थिति पे पूरी विचार हुई है, सब लोगों से व्यू जाने हैं, उसके बाद कुछ ब्लूप्रिंट बन के तैयार होगा। क्या लगता है मतलब पिछले बार जो सांसद महोदय वादा करके गए थे, क्या लगता है इस बार जो है वो वादा पूरा हो पाएगा? देखिए, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। लेकिन पिछली बार का वादा वो कहीं से भी नहीं निभाए थे। हम लोग पत्र लेकर गए थे उनके पास, उन्होंने 1-2 कॉल किया था, साधारण सा कॉल किया था, बोले एकदम डॉक्टर आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए हम तो फिलहाल इस अभी उम्मीद नहीं करते आगे क्या हुआ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिका हुआ है। मैं फिर चाहता हूँ कि
सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा बनकर न रह जाए। इलेक्शन होने वाला है तो फिर सब एक्टिव हो गए, बाद में फिर सब गायब हो जाएंगे। तो इस बार मैं आपको बता दूं, जब सुशील मोदी का यहाँ अपमान हो सकता है तो किसी भी नेता का अपमान यहाँ हो सकता है। मैं किसी भी नेता को इस गौशाला में इन नहीं करने दूंगा। अगर इसके बाद भी अगर ऐसे ही वादा फरोख्त होता हो गया और काम नहीं हुआ तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ किसी भी नेता को गौशाला में एंट्री नहीं होगी। मैं यहाँ का लोकल कार्यकर्ता होकर बता रहा हूँ। भाजपा का भी मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नगर के टीम में मीडिया प्रभारी भी हूँ। जी, चिकित्सा व्यवस्था भी खराब है, गौशाला की ज़मीन पर अतिक्रमण भी हुआ है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या विचार है आप लोग? अतिक्रमण पर तो देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अगर आकर एक्टिव हो जाते हैं और वो काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें बड़े बड़े नेताओं को अपना योगदान देना पड़ेगा। इस पर विधायक जी जो मंत्री भी हो चुके हैं उनको अपना विशेष ध्यान देना पड़ेगा, सांसद जी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप आज सेट का उद्घाटन कर दिए, सेट बन गया, उसी से नहीं ना होगा। इसमें बहुत काम करना बाकी। इसके पीछे पढ़कर अगर लगातार काम करेंगे और बड़े बड़े नेता काम करेंगे तभी ये हो पाएगा। नहीं तो ये फिर कुछ दिनों का काम होकर ये फिर कुछ दिनों के बाद ये रुक जाएगा। बस का ये तो आप समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा है कि जब से आपने इस चीज़ को वीडियो बनाकर डाला है उसके बाद फिर से सब लोग एक्टिव हुए हैं। सबको नज़र में आंखों में पानी आया है कि गौशाला का क्या दुर्दशा है। उसके बाद फिर लोग एक्टिव हो रहे हैं और ये काम होना शुरू हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? आप तो बीजेपी कार्यकर्ता है और कुछ लोगों का कहना यह भी है जो सांसद महोदय पिछले बार वादा करके गए थे गौशाला पर जो है आगे हम विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार जो है सांसद महोदय करवा पाएंगे कि नहीं ये काम? कुछ इच्छा शक्ति लेकर ही वो आए हैं, लेकिन इन सभी सांसद जी आए, लोग आए, हम लोग आए, मीडिया वाले आए, इन सबों के पीछे में हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। एक युवा पत्रकार के एक अच्छी पहल और एक अच्छे वीडियो ने एक ऐसा माहौल दरभंगा में गौशाला सोसाइटी को लेकर दिया है जो एक बहुत पुराना जो है सो कहावत याद आ रहा है कि कौन कहता कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक वीडियो ने, आपके बनाए हुए एक वीडियो ने उस पत्थर का काम किया है और लगता है कि आसमान में सुराग होने का तैयारी चल रहा है। यहाँ समाज सेवी लोग जुड़ के पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार गौशाला को एक नई सेवा कार्य, सहयोग कार्य, गौ माता के लिए भोजन हो, साफ सफाई हो, कमेटी का निर्माण हो, दुकान सब का सर्वेक्षण हो और आज माननीय सांसद जी का फिर से आना हो और अपने पहले किए गए वादों को निभाने का भूमि पूजन करना हो, तो ये सब हुआ है तब जब आप जैसे एक युवा पत्रकार ने, स्थानीय पत्रकार ने अपने पत्रकारिता धर्म, सनातन धर्म और सामाजिक धर्म का पालन ईमानदारी पूर्वक किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी यूट्यूबर और पत्रकार भाइयों को बताना चाहेंगे कि बड़े बड़े नेताओं का बाइट और बड़े बड़े कार्यक्रमों का वीडियो आपको व्यूज़ दे सकते हैं, हो सकता है कुछ पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे जन सरोकार के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाकर आप समाज में एक नया परिवर्तन का आधार तय कर सकते हैं और ये आपने किया है। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत और सभी लोगों की ओर से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद है, क्योंकि आपने वो पत्थर उछाला जो आसमान में सुराग हो रहा है, आज सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के गौशाला मिर्ज़ापुर में हैं। हम लोगों ने जो मुहिम चलाया था गौशाला दरभंगा के ऊपर, एक कविता के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरी दुर्दशा जो है गौशाला के दिखाई थी, जिसके बाद समाज सेवियों द्वारा जो है और मिर्ज़ापुर के स्थानीय लोगों द्वारा जो है ये गौशाला के जो भवन है गायों का, उसमें जो है अब ये काम कराया जा रहा है। देख सकते हैं कि आप पूरा प्लास्टर इस जगह पर करा दिया गया है कुछ फीट ऊंचा करके, क्योंकि जो इधर की दुर्दशा दिखाई गई थी आप लोगों को वीडियो में, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, इधर कितनी बड़ी दुर्दशा थी कि मिट्टी इधर भर दिया गया था और पूरा मतलब एक तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया था इस जगह को। लेकिन अब जाकर लग रहा है कि अब विकास कार्य जो है आगे जो है बढ़ेगा। आज सांसद महोदय भी जो है एक मीटिंग में गौशाला में आए थे, गौशाला दरभंगा सोसाइटी में उन्होंने मीटिंग की और नए समिति गठन की जो है अभी चर्चा मतलब बात चलेगी और आगे भी जो है सरकार द्वारा फंड आएगा, जिसके बाद जो है गौशाला का कायाकल्प होगा और गौशाला का विकास आगे होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी अंकित और ऋषभ के साथ, मिर्ज़ापुर गौशाला दरभंगा।